हेलो दोस्तों। आज एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। होनासा कंज्यूमर। हम सभी इसको मामा अर्थ के नाम से जानते हैं। और पिछले वर्ष भी ये आईपीओ बहुत ही चर्चा में रहा था। इसकी डिमांड को लेके नहीं, इसके प्रोडक्ट को लेके नहीं, इसकी वैल्यूएशन को लेके 24,000 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा है इसके लिस्टेड पीयर से। और कोई इसका यूनिक धंधा भी नहीं है कि हम इसको इतनी डिमांड वैल्यूएशन दें। और आज जब देखें तो कंपनी 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रही है। और हमें आज भी महंगी लग रही है मार्केट के अनुसार से, जब हम मार्केट में चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। नाम मात्र कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा इसकी पी रेशियो से और कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही है। पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें बात यह है, जो कंपनी जो अपना टोटल इशू लेकर आ रही है वो 1,700 करोड़ का है। और इसके अंदर 78% ऑफर्स फॉर सेल है। और बाकी 22% 365 करोड़। कंपनी 365 करोड़ को क्या तो बिजनेस में लगाएगी। और 78% जो ऑफर फॉर सेल जो कंपनी कर रही है, लगभग 1,335 करोड़ के आसपास का जो वैल्यूएशन बचता है, वो ऑफर फॉर सेल है। और इसमें बहुत ही नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स हैं, वो ओएफएस में बाहर हो रहे हैं। और फाउंडर भी ओएफएस में बेच रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब भी सबसे पहला पॉइंट तो कंपनी लॉस में है। सेकेंडरी, फाउंडर भी बेच रहा है और बड़े बड़े लोग भी बेच रहे हैं। तो मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है क्या? क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं न्यू एज, जो इतने टाइम के बाद लॉन्ग रन में प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जोमेटो जैसा बिजनेस देख लें, चाहे नायका का एग्जाम्पल देख लें, पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी को देख लें, या पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार को देख लें। तो सारी कंपनियों का एक ही रूल रहा है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उन वो माल ले लेते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स जो है सारे बाहर हो जाते हैं। कुछ ओएफएस में हो जाते हैं, कुछ बाद में हो जाते हैं। जैसे हमें नायका में बहुत ही ब्लॉक डील्स लिस्ट होने के बाद देखने को मिली, वो सब अपना माल बेच बेच के जा रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ी सी कौन कौन सो ओएफएस में बेच रहा है। स्नैपडील के फाउंडर, जिनका ऑलमोस्ट अगर हम शेयर्स का प्राइस देखें तो 3 रुपए 21 पैसे में उनकी बाइंग है। और अगर हम आईपीओ प्राइस मान के चलें तो कंपनी 324 रुपए पे लिस्ट होगी, तो ऑलमोस्ट उनका 36 से 37 करोड़ का प्रॉफिट बनता है। और वहीं अगर हम मैरिको के फाउंडर की बात करें तो 6 रुपए 5 पैसे में उनके पास शेयर्स हैं और उनका प्रॉफिट बनता है 180 से 182 करोड़ का। और अगर हम बात करें तो शिल्पा शेट्टी के, जिनका 42 रुपए का शेयर प्राइस है और उनका प्रॉफिट बनता है लगभग 40 करोड़ का। ऐसे इनकी एक और फाउंडर की बात करें, वो 103 करोड़ का प्रॉफिट लेके बाहर हो रही है। साथ में गजल मैडम, जो ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का प्रॉफिट लेके अपने कुछ शेयर्स को ऑफलोडिंग कर रही है। अगर इतनी कंपनी अच्छी होती तो ये सब शेयर्स क्यों ही बेचते। और सब मतलब शेयर बेचने की ओएफएस में सबको पैसा घर ले जाने की पड़ी है। 1,335 करोड़ आ रहे हैं, सारा माल मार्केट में आ रहा है। ये इसमें कोई शक नहीं है, इसकी एंकर बुक काफी हमें अच्छी देखने को मिली है, उम्मीद से अच्छी। हाँ, आप सब इनके फाउंडर्स को जानते होंगे। जो एक एपिसोड सीरियल आता था शार्क टैंक के नाम से, जहाँ पे कंपनी की फंडिंग के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में बहुत चर्चा होती थी। आज हम चर्चा करेंगे इसके बिजनेस में, क्या हमें इसमें पैसे लगाने चाहिए। मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं, और अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी बिल्कुल ले लेना। गजल मैडम ने सबकी क्लास ली, चाहे किसी ने 20% प्रॉफिट कमाया या किसी ने 2% प्रॉफिट कमाया। चलो अब हम इनके बिजनेस को जानते हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी 2016 से इनकॉर्पोरेटेड हुई हुई है। कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है। आप देख लेना कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी और भी कंपनीज हैं इनकी। अब हम जानते हैं, मेन अपने मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या कंपनी ने लॉस करी। चाहे कंपनी के साथ कितने भी अच्छे ब्रांड नेम हो, कितने भी अच्छे नाम हो, हमें कंपनी के प्रॉफिट से लेना देना है। अगर हम बात करें तो एसेट फ्रंट पे तो ठीक ठाक सी क्वालिटी देखने को मिल रही है। अगर हम रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें तो 472 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 1,515 करोड़ आ गए हैं। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। अगर हम पैट की बात करें, कंपनी ने 2021 में 1,324 करोड़ का घाटा खाया था। और 2022 में जब आईपीओ की बातें चल रही थी, जब कंपनी मुनाफे में आई थी हल्के फुल्के 14 करोड़ के। अगर हम उसके बाद की बात करें तो कंपनी फिर लॉस में आ गई जब आईपीओ का ठंडा पड़ गया, तो 151 करोड़ में। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि जो लॉस है
एक्सेप्शनल आइटम का लॉस है। हमें नहीं पता कौन सा एक्सेप्शनल आइटम का लॉस है जो आ गया। अगर हम 2023 की बात करें तो मिनिमल सब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 24 करोड़ की। अगर हम कंपनी के नेट वर्थ की बात करें तो वो 638 करोड़ की दिख रही है, जहां हम देखें कंपनी का रिजर्व सरप्लस जीरो। और जो डेप्ट एंड जो कंपनी का डेप्ट है वो हर साल बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है। 2023 से अगर इसकी बात करें तो पहले क्वार्टर में ही दुगना आ गया, मतलब कंपनी मार्केट से पैसा लेकर जा रही है और यहाँ पे अपना आईपीओ निकाल रही है। मतलब कंपनी पैसे से अपना धंधा कर रही है, लेकिन उसके बाद उस पैसे को कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। जो बेसिकली कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी के पास इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भरी हुई है। लगभग 3950 इन्फ्लुएंसर हैं कंपनी के पास, और जो उनका एड स्पेंड होता है, अगर कंपनी वहां पे 100 रुपए खर्च करती है तो वो 250 रुपए की सेल ला रही है। लेकिन ये पिछले 3 साल से कंटिन्यू हो रहा है। कंपनी अपने 2.5% के सेल से इंक्रीज नहीं कर पा रही। इसका मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट जो यूजर जो यूज कर रहे हैं वो कंपनी को रिपीट नहीं कर रहे। कंपनी के पास नया यूजर बेस आ रहा है इन्फ्लुएंसर को देख देख के, उनकी पॉलिसीज को देख देख के, उनका 10% कूपन को 20% कूपन को यूज कर करके। लेकिन जो कंपनी के पास वो कंज्यूमर वो यूजर है, कंपनी रिपीट नहीं कर पा रही। फिर दूसरा, जो कंपनी ने डीएचआरबी फाइल किया है तो उसके अंदर दो तीन चीजें देखने को मिली है। कंपनी के पास कोई ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है जो कंपनी इतनी हाई पी डिमांड कर रही है। तो जब कंपनी पहले आई थी, जब कंपनी डिमांड कर रही थी ऑलमोस्ट 1700 का पी, अब कंपनी 2600 का पी डिमांड कर रही है, क्योंकि कंपनी लॉस में है और लॉस वाली कंपनी का कोई पी आता ही नहीं। अगर हम इसको लेके चलें तो इसका मतलब कंपनी हमारे लिए इस समय, मेरे लिए तो इस समय मैं तो इस आईपीओ से दूर ही रहूंगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े आईपीओ का हाल देखा है। फिर भी हम थोड़े से पॉइंट पर चर्चा करके कहते हैं कंपनी के पास पेटेंट भी नहीं है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी थर्ड पार्टी से कराती है। और थर्ड पार्टी के साथ साथ जहाँ से मामाअर्थ मैन्युफैक्चरिंग कराती है वहां से ऐसी दो तीन और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है। आप भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाओ, उनसे मैन्युफैक्चर कराओ, और साथ में इन्फ्लुएंसर से लाके अपनी सेल बढ़ाओ। ये कोई भी कर सकता है। और साथ में हमें ये समझ में आ रहा है जो कंपनी के जो इन्फ्लुएंसर हैं वही सेल ला रहे हैं, और जो कंपनी का यूजर जो बेस है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और साथ के साथ जितने भी नामी ग्रामी इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। और हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कंपनी क्या कहना चाह रही है। ये तो हमको पता ही लगा, कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के ऊपर बात कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करना चाहती है, अपना जनरेट कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कंपनी 22% लेके जाने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेगी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर हम बात करें तो इसकी आईपीओ की, 31 तारीख को आईपीओ आज ओपन हुआ है, 2 तारीख को बंद हो रहा है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 324 रुपए का एक प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट है। अगर हम इसकी देख लें तो लगभग 7 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, 8 तारीख को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा डीमेट में शेयर्स, 9 तारीख को क्रेडिट होंगे, 10 तारीख को लिफ्टिंग होगी। और डिटेल में हमें एक लॉट के लिए 14,904 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम स्मॉल एच एन आई की बात करें तो 2,08,656 रुपये देने पड़ेंगे। अगर बिग एच एन आई की बात करें 10,03,472 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम प्री इशू होल्डिंग की बात करें तो 37.41%। अगर पोस्ट इशू की बात करें तो 35.34%। ये बहुत ही कम है हमारे हिसाब से। अगर मैं कोटे की बात करूं तो इसके अंदर लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल का कोटा 10% रहेगा। बिग एच एन आई, स्मॉल एच एन आई लगभग 15% एंड 50% को मिला के क्यू आई बी और एंकर बुक। अगर हम एंकर बुक की बात करूं तो एंकर बुक हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा एंकर बुक, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। इन्वेस्टिंग कपल के नाम से चैनल है। तो टोटल जो एंकर बुक का पोर्शन है वो 765 करोड़ का है, जिसका 50% जो लॉक इन पीरियड है जो 30 डेज के अंदर एंड होगा दिसंबर 21 2023, एंड बाकी आफ्टर 90 डेज 15 मार्च 2024। अगर हम अब मामा अर्थ की बात करें, एट प्रेजेंट जो इसका ग्रे मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, वो कल तक देखने को मिल रहा था 15 से 16 रुपए, आज वो घट के 10 से 12 रुपए आ गया है। बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना और अपना 2 दिन और इसके बारे में सर्वे करना, हमें इस आईपीओ के लिए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर